नमस्कार दोस्तों। भाई परिवार दर्ज हो जाए और परिवार दर्ज होने के बाद पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यानी 200 सीआरपीसी 202 सीआरपीसी की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद समनिंग आदेश जारी हो जाए। तो भाई जो भी आरोपी तलब किए जाएंगे वो ये चाहेंगे कि इतना लंबा विचारण क्यों झेलें और उस आदेश का समनिंग ऑर्डर का अगर टाइम है तो रिवीजन फाइल कर दें। फ्रेंड्स, जब भी रिवीजन किसी आरोपी के द्वारा फाइल किया जाता है और अगर मान लीजिए उस केस में एक से अधिक आरोपी हैं, तो उस सिचुएशन में अगर किसी एक का रिवीजन अलाउ हो सक जाता है, तो क्या दूसरे व्यक्ति को रिवीजन का लाभ 482 सीआरपीसी में मिल सकता है? मतलब अगर किसी एक व्यक्ति का रिवीजन अलाउ कर दिया कोर्ट ने और बाकियों का रिवीजन खारिज कर दिया, तो क्या अगर हाई कोर्ट जाते हैं, जो बचे हुए आरोपी हैं, तो क्या उन्हें उस आधार पर लाभ दिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी दी गई जानकारी पूरी तरह से समझ में आएगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है इस वीडियो में थोड़ी-सी वॉइस क्वालिटी लो हो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा-सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ। इसलिए ये वीडियो मैं आउट ऑफ स्टेशन से ही बना रहा हूँ, तो थोड़ी-सी वॉइस क्वालिटी लो हो सकती है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी माइक नहीं है, तो वॉइस क्वालिटी थोड़ा-सा लो रहेगी। फ्रेंड्स, जब भी किसी भी परिवाद में समनिंग आदेश जारी हो जाता है, यानी 204 सीआरपीसी में प्रस्तावित जो आरोपी थे, उनकी अब हो जाती है तलबी, तो भाई उन्हें रिवीजन फाइल करना चाहिए। अब अगर रिवीजन फाइल करते हैं और रिवीजन में पता चलता है कि 4 आरोपी थे, लेकिन 2 आरोपियों की रिवीजन तो अलाउ हो गई और कोर्ट ने मैटर को रिकंसिडरेशन के लिए रिमांड बैक कर दिया, लेकिन 2 आरोपियों की रिवीजन कोर्ट ने खारिज कर दी। तो भाई जो यानी जिन आरोपियों की रिवीजन हो जाएगी खारिज, उनके पास ये विकल्प है कि वो हाई कोर्ट चले जाएँ और 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल करें, एप्लीकेशन फाइल करें। आप जब 482 सीआरपीसी में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो कोई भी होगा, तो वो जो 2 पर्सन जिनका रिवीजन अलाउ हो गया था, उनके ऑर्डर्स को लगाएगा ज़रूर और ये माँग करेगा कोर्ट से कि ऑलरेडी 2 पर्सन के रिवीजन तो अलाउ कर दिए कोर्ट ने, लेकिन हमारे रिवीजन खारिज कर दिए। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में बहुत ही रेयर केसेस में आपको पैरिटी मिलती है। 2 पर्सन का मान लीजिए रिवीजन अलाउ हो गया था, तो उनका रोल क्या था? उनके ऊपर एलिगेशंस क्या थे? ऐसा तो नहीं है केवल बस सरसरी तौर पर आदेश पारित कर दिया गया था, जबकि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं बन रहा था, कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट उस क्राइम में नहीं थी। तो उस सिचुएशन में उनका रिवीजन तो अलाउ हो गया, लेकिन अब आपके ऊपर क्या आरोप बन रहे थे? क्या एलिगेशंस थे? ये सारी बातें देखी जाएँगी। इसलिए आप ये मान के बैठिए कि पैरिटी आपको उस ऑर्डर की मिलनी बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस में ही आपको पैरिटी मिल सकती है। क्योंकि ऐसे मैटर में हर पर्सन का रोल देखा जाता है कि किसके ऊपर क्या आरोप है, क्या एलिगेशंस है, इनका रोल क्या था। उस आधार पर ही किसी ऑर्डर का लाभ दिया जाता है। तो जब भी किसी की रिवीजन अगर कोई एक्यूज़ की अलाउ हो जाए, तो भाई बाकी एक्यूज़ ये ना समझे कि अब हम हाई कोर्ट जाएँगे तो हमें इस ऑर्डर का जो यानी यहाँ हुआ था इसका बेनिफिट मिल सकता है। सेम सिचुएशन और भी बता दूँ, बेल वगैरह में भी कंडीशन ऐसी होती है कि ऐसा नहीं कि कोई एक्यूज़्ड का बेल अलाउ हो गया तो आपकी भी बेल अलाउ हो जाए। क्योंकि रोल बहुत महत्वपूर्ण है दांडिक विधि में कि किसका क्या रोल है। जैसे सिविल के केसेस में कि किसका क्या राइट है, वो देखा जाता है कि किसका क्या लोकस है। उसी तरह से दांडिक विधि में किसका क्या रोल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का रोल देखा जाता है यहाँ पर कि किसका क्या रोल है, किसके ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि 2 व्यक्तियों का अगर मान लीजिए इनका रिवीजन अलाउ हो गया या एक का अलाउ हो गया, तो बाकी बचे आरोपियों को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कोर्ट ये एग्ज़ामिन ज़रूर कर लेती है कि इनका रोल क्या था। अब ये अलग बात है कि मजिस्ट्रेट ने अगर या जो भी कोर्ट जिसने समनिंग आदेश पारित किया, उसने स्टार्टिंग में ही अगर उनको तलबी नहीं किया होता, उनकी तलबी नहीं की थी, उनके अगेंस्ट समनिंग ऑर्डर नहीं पास किया होता, तो हो सकता है उनको रिवीजन फाइल ही ना करना पड़ता। और मैक्सिमम मैटर में ऐसा होता है कि कोर्ट ऑलरेडी अपना जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल करते हुए, अगर मान लीजिए पता चलता कि परिवार में 10 लोगों को नामित कर दिया गया, तो कोर्ट जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल करते हुए, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए, हो सकता है 2 ही आरोपियों को तलबी करे या 4 को कर ले। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी आरोपियों की तलबी करे और ऐसा ऑर्डर भी लगभग मान के चलिए कि एक जस्टिफाइड ऑर्डर होता है कि हाँ, कोर्ट उस पे कारण लिखती है कि किस कारण से इन 2 को तलब किया गया, बाकी को तलब नहीं किया गया, क्या साक्ष्य नहीं पाए गए और क्या कुछ घटना संदिग्ध प्रतीत होती है या इनके रोल या इनके इन्वॉल्वेशन की संभावना नहीं है, घटना को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया। ये सारी बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स,
आज के वीडियो में बस इतना ही। ये ध्यान रखिए कि को एक्यूज्ड का रिवीजन अलाउ हो जाए या 482 में भी अगर मान लीजिए उसके अगेंस्ट जो समनिंग आर्डर था वो क्वेश्चन कर दिया जाए तो बाकी बचे आरोपियों के को उसका लाभ मिलेगा। इसकी संभावना रेयर होती है, बहुत कम होती है। फ्रेंड्स, बस मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।